इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, नॉनवेज और अल्कोहल कंज्यूम करना ज्योतिष से ज़्यादा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप किस कंट्री की ज्योग्राफी में जन्म लेते हैं उससे डिपेंड करता है। आप बताइए, जब ह्यूमन रेस पहले आई थी तो क्या गोभी वोभी उगती थी? ठीक है, वो शिकार करते थे। सबका शनि खराब हो गया क्या? ये एक्चुअल में बेस है या फिर एक गिमिक हो रहा है मैम सोशल मीडिया पे? मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं देनी चाहिए। इन मुलांग वालों को इन मुलांग से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 की शादी कभी भी नंबर 8 वालों से नहीं करनी चाहिए। 4 and 4 यानी कि राहु का राहु से अगर शादी हो जाती है, तू भी गुंडा मैं भी गुंडा, आजा करते हैं सामना। यानी मनी इमरजेंसी कोड, बिल्कुल ये एक्चुअल में है क्या? इस रील के बारे में बताइए मैम। बहुत बहुत कारगर। जितने जितने मेरे लोग करते हैं, सुनते हैं रील, उन्होंने करा, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कहा कि मैडम हमें फायदा मिला। उसको आपको अपने अंगूठे के नीचे यहाँ लिखना है। मोबाइल नंबर में अगर हम देखें तो लास्ट के डिजिट इतने इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर लाइफ? उस मोबाइल नंबर के 0 और उसके अंक मुझे आपकी पूरी पर्सनैलिटी दिखा देते हैं। स्कैम वाली कॉल्स बहुत आएंगी। ओके। तो इस नंबर को बंद कर देना चाहिए इमीडिएट, अगर आपका लास्ट का नंबर 4 है। कि काले और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि जब से उस शादी में गए थे तब से हम बीमार पड़े हैं। ओके, काले कपड़े आप पहन के जाते हो, ठीक है। काला कपड़ा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके मैम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से मुलांग वाले इसके शिकार होते हैं और इससे कैसे बचा जाए? मत ही पूछो, और घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगे। और सबसे पहले कनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और काफ़ी कह सकते हैं योग के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। करीबन 3 से 4 महीने से मैं आपको फॉलोअप कर रहा था और उसके बाद आज हम कह सकते हैं ये योग बना कि आपके साथ हम पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। राम जी की कृपा है, राम जी बैठे हैं। yes, तो yes. जब उनका बुलावा होना है और जब हमारा टाइम अच्छा आना है तो हम हाजिर है आपके साथ। यस मैम। आज का मैम पॉडकास्ट हमने प्योरली एक डिज़ाइन किया है मिथ ब्रेकर के हिसाब से। जो मिथ इस समय सोशल मीडिया पे चल रही है, बिल्कुल, उसको हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल। सबसे पहला मिथ और सबसे बड़ा मिथ इस समय जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, अल्कोहल कंज्यूम करिए। अगेन अ सेकेंड फीमेल एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम नॉर्थ साइड इज गिविंग एन स्टेटमेंट दैट अगर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो कंज्यूम नॉन वेज अलॉन्ग विथ अल्कोहल। ये एक्चुअल में बेस है या फिर एक गिमिक हो रहा है मैम सोशल मीडिया पे? मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं देनी चाहिए। अगर यहाँ थोड़ा रोकूंगी मैं आपको, और फिर आपको एक बार, क्योंकि हम हिंदू हैं, राइट, ठीक है, मैं एक बार अपनी सभ्यता की तरफ आपको लेके चलती हूँ। प्लीज। कि आपने कौन सी देवी देवताओं के हाथ में नॉनवेज या एक ड्रिंक देखा है? किसी भी देवी के हाथ में? किसी के हाथ मैं बोल भी नहीं सकती अपनी देवियों के बारे में कि मेरी इस देवी के हाथ में मदिरा है। हाँ, वो एक देवी है, शस्त्र लिए तो खड़ी है अपनी रक्षा करने के लिए। जो हम अपनी बेटियों को प्रेरित करते हैं कि अपनी रक्षा के लिए आप तत्पर रहें, खड़ी रहें, माँ देवी दुर्गा बन जाएं जब भी आपके ऊपर कोई आन बान शान पे बात है। लेकिन कभी भी हमारी माएँ ये नहीं सिखाती बेटा शराब पीना सीख जाओ या बेटा नॉनवेज खाना सीख जाओ। कभी माएँ शिक्षा नहीं देती। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ एक कल्चर बन गया है। छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, वो अपने आप को एक मॉडर्न एक सोसाइटी में रखने के लिए ड्रिंक लेती हैं। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि इसे खाने से, इसको पीने से आपका शुक्र मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए हितेन भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पूजा पाठ हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जिसके अंदर आपका शुक्र मिनटों सेकंडों में एक्टिव होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको ड्रिंक करनी पड़े या नॉनवेज खाना पड़े। अगर आप किसी पार्टी के अंदर भी खड़ी हैं या आप खड़े हैं, आप जेंट्स हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आपके हाथ में गिलास जूस का ज़्यादा प्रेफर करेगा इवन देन शराब का। मैंने इस शराब से, इस नॉन वेज से लोगों के घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। एक बहुत अच्छा गुरदास मान जी का एक गाना है, वो कहते हैं कि वडिया शराबिया वे, आज तू मैनू पीना कल नू मैं पीऊंगी। यानी कि शराब वो चीज है जिस दिन आपने पीनी शुरू कर दी बहुत अच्छी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये आपको पीना शुरू कर देती है। घर बिक जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, घर में मार पिटाइयाँ होती हैं। हमने बहुत कुछ देखा है। मैं तो मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बदनाम हूँ कि मैं हमेशा मोदी जी को ले आती हूँ पॉडकास्ट के अंदर। गुजरात में उन्होंने शराबबंदी करी थी, आप देखिए, और हरियाणा के अंदर भी पीछे बंद हुई थी। ये शहर सुधर गए थे, राइट, करप्शंस बंद हो गए थे, लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी बंद हो गई थी। लेकिन जिस तरह से चीजें उठकर आती हैं, आप कहीं ना कहीं उस देश को भी, उस प्रांत को भी आप एक तरह से बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर देखते हैं। तो मैं कभी भी इस चीजों को प्रमोट नहीं करती। शुक्र को प्रबल करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, मैं बताऊंगी आपके पॉडकास्ट में किस तरह से पैसा लेके आना है, शुक्र को मजबूत करना है। मैं तो इसमें वैसे भी बहुत खास स्टेटमेंट देती हूँ, तो मैं सारी चीजें बताऊंगी।
और जो आज की जो जनरेशन है इसको बोलूंगी कि बेटा प्लीज नॉन वेज के अंदर या ड्रिंक ग्लास के अंदर लेकर अपने हाथ में खड़े होकर आपकी शान नहीं है, हमारा एक कल्चर नहीं है। अपना विदेशी तो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, देखिए इस्कॉन टेम्पल जाके देखिए, आप और मंदिरों में देखिए साड़ी पहनना सीख गए, तिलक लगाना सीख गए, और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा उनका जो आचरण है वो ले रहे हैं और अपना उनको दे रहे हैं। तो अपनी जो हम परंपराएं हैं, जो अपना जो हम एक बीज है, जो अपनी जड़ें हैं, वो हम खराब कर रहे हैं। परफेक्ट। जब आपकी सोशल मीडिया हम देख रहे थे मैम फॉर रिसर्च ऑफ दिस पॉडकास्ट, एक रील हमने देखी थी जहाँ पे आपने मेंशन किया था कि इन मुलांग वालों को इन मुलांग से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, या कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटी मुलांग्स जी, वो कौन से होते हैं मैम? बहुत सारे ऐसे मुलांग होते हैं, लेकिन जो बेसिक थोड़े से 81 कॉम्बिनेशंस है न्यूमरोलॉजी के अंदर, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स आपको बताती हूँ कि किनको शादियां नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे फिर रोकूंगी और एक चीज बताऊंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शादियों की, मैच मेकिंग की। मैं आप किसी पंडितों की बुराई नहीं कर रही, किसी ज्योतिषियों की बुराई नहीं कर रही, सब अपने आप में सब महारथी हैं, लेकिन अगर आप कुंडली मिलान करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मुझसे यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। जो मैं नंबर बोलूँगी, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिज लाइफ में बेड का सुख ना मिलना, रिलेशनशिप्स खराब हो जाना, बहुत 3 महीनों के अंदर डिवोर्स केस हो जाना, इवन लव मैरिज जो कि आपकी बहुत सालों की बॉन्डिंग थी, आप एक रिलेशनशिप के अंदर थे, शादी करी, सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। पंडित जी ने बोल दिया, कुंडली आई, पंडित जी ने बोला अरे इतना अच्छा मैच है, राम सीता की जोड़ी है, 36 गुण मिलते हैं। अरे नहीं, एक बार न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखिए क्या ये नंबर मिक्स होते हैं, क्या ये नंबर आपके मैच मेकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताती हूँ कैसे कैसे कौन से नंबर हैं। अब मान लीजिए मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख, 28 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक 1 बन जाता है। ठीक है। अब आपकी शादी, आप सूर्य सुल करते हैं, आपकी शादी मैंने करवा दी शनि से, यानी कि 8 से। अगर सूर्य एंड शनि की युक्ति हम देखें तो कभी नहीं बनती, बहन भाइयों में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती, माँ बेटी में नहीं बनती। और यहाँ पे जीवन साथी जिसे लॉन्ग टर्म साथ चलना है, यानी कि हर तरह का सुख आपको मियाँ बीबी का लेना है, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग जो कि दुख में सुख में साथ चलना है, कभी साथ मतलब ही नहीं। लव मैरिज के इतने केसेस हैं मेरे पास, मतलब इतना अगर मैं बोलूं डिवोर्स केसेस हैं जो कोर्ट में केस लगे हुए हैं कि मैडम बचा लीजिए। मैं कहा हो ही नहीं सकता, आपने क्यों, पंडित जी ने बोल दिया अरे गुण इतने मिलते हैं, शादी कर लीजिए। मैं कहूँगी एक बार न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मैच मेकिंग जरूर करवानी चाहिए कि ये गण आपके मिलते हैं कि नहीं मिलते। नंबर 1 की शादी कभी भी नंबर 8 वालों से नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा जूत पिटाई होती है। जो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि सच में हमारी गृहस्थी ऐसी है। हाँ, जो हम 90s वाली हैं, हम तो निभा गई। हमारी माँ ने क्या बोला, कोई नहीं बेटा, तेरे पापा भी ऐसे थे, कोई बात नहीं बेटा, निभा ले, क्या करेगी, बदनामी होगी, वो दौर था। आज की लड़कियां कहती तू कमाता है 2 लाख, मैं कमाती हूँ 2 लाख, तू अपने घर, मैं अपने घर, मैं भी उतना कमा लूंगी। यहाँ पे ईगो आ गई बच्चों के अंदर। अब वो मैंने क्या बोला, हम पुरानी सभ्यता, तुम्हारी तो पुरानी सभ्यता ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एक कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है। हम नहीं सुनते किसी की, है ना। तो मैं कहूंगी यहाँ पे ये मैच मेकिंग गलत है। एक और बताती हूँ, 4 and 4 यानी कि राहु से अगर शादी हो जाती है, तू भी गुंडा मैं भी गुंडा, आजा करते हैं सामना, यानी कि इतनी लड़ाइयाँ होती है, लोग तमाशा देखते हैं इनका। इनकी 3 महीने भी शादियां नहीं चलती हैं। 3 and 6 कॉम्बिनेशन कहते हैं 36 का आंकड़ा, है ना, तो यहाँ पर भी इनकी मैच मेकिंग नहीं चलती है। यहाँ पे 8 and 1 कॉम्बिनेशन नहीं चलती है। 4 and 8 कॉम्बिनेशन वैसे बहुत अच्छी जोड़ी है, लेकिन नहीं चलती है। तो ये से कुछ कॉम्बिनेशन है, हम देख के बताते हैं कि प्लीज शादी मत कीजिए। कितना मर्जी अरबोपति, खरबोपति, करोड़पति लड़का है, लड़की बहुत अच्छी है, सेटल्ड है, नहीं होगा। आप कुछ महीने चलेगा, 3 महीने, चौथे महीने आप अपना बोल दोगे बस मेरा तो हो गया। तो ये होती है मैच मेकिंग्स। अगर हम और एक रील की बात करें जो काफ़ी वायरल गई थी आपके सोशल मीडिया पे, कि एक्चुअल में एज पर लाल किताब 40 दिन में आपका तकदीर बदलते हैं अगर आप कोई रेमेडी करते हैं, ये एक्चुअल में सही में होता है? और अगर होता है तो ये इतनी पावरफुल रेमेडी कैसे बन गई? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, है ना, या अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं, या आप भी, ये आज की प्रथा नहीं है, पुरानी प्रथा है। हमारी मम्मियाँ कहती थी हमने चलिया रखा है। चलिया मतलब 40 दिन नंगे पैर मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, ये चलिए चलते थे। तो 40 दिन
30 दिन के, और आज भी अगर कोई घर में बच्चा होता है तो 40 दिन का परहेज करते हैं, नहीं बहू आती है 40 दिन का परहेज, ये एक प्रथा जुड़ी हुई है कि 40 दिन के बाद इम्पैक्ट आपको आता ही आता है। ये मिथ नहीं है, ये सच है। आप कोई भी उपाय भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टॉप आप करिए, 40 दिन के बाद रिजल्ट आता है। मैं भी अपनी बातों में कहती हूँ 40 दिन रुकिए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो मिलता है रिजल्ट, तो ये मिथ नहीं है, ये सच है। कि हाँ, ये हमारी परंपराएं जो माओ ने चलाई है, देवी देवताओं की चलती आ रही है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। परफेक्ट जी। और एक रील जो आपकी मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही थी आज के दौर पे, जहाँ पे काफ़ी सारे मिसगाइड हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ और मनी इमीडिएटली, आपने एक रील बनाई थी मैम, मनी इमरजेंसी कोड। बिल्कुल, ये एक्चुअल में है क्या? इस रील के बारे में बताइए मैम। देखिए, अगर आपको डेली, हम सबको डेली एक इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, ठीक है ना, चाहे वो दुकानदार है, चाहे ऑफिस के अंदर है, डेली कुछ ना कुछ फंड चाहिए, चाहे वो क्लाइंटेज के थ्रू फंड आ जाए या ऑन, जैसे चलकर क्लाइंट्स आता है दुकानों पे तो वो आ जाए। मेरे क्लाइंटेज है कि मेरे पास क्लाइंट अपनी बुकिंग कराएं, यानी कि कंसल्टेशन के लिए डेली हर बंदे को कुछ ना कुछ डेली इमरजेंसी फंड चाहिए होता है। और ये बहुत बहुत कारगर है। जितने जितने मेरे लोग करते हैं, सुनते हैं रील, उन्होंने करा, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कहा कि मैडम हमें फायदा मिला। एक आर्मी के मेरे एक जानकार, तो बहुत वो मैं मोस्टली लोग नहीं मानते हैं, तो उन्होंने बोला मैडम मैंने ऐसे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, स्पेशली उन्होंने फ़ोन किया, मुझे कहते मैडम मैंने तो ऐसी का, चलो लिख के देखता हूँ। उनकी गाड़ी 5 साल से जो बेचना चाह रहे थे नहीं बिक रही थी। वो कह रहे कि मैडम मुझे नहीं पता कि मैंने वो नंबर लिखा, चौथे दिन ग्राहक आया, मेरी गाड़ी बिक गई। तो मुझे लगा कि नंबर बड़ा कारगर है। अब मैं इसे लिखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से इमरजेंसी फंड मिलता है, और ये मिलता ही मिलता है। नंबर है 897। उसको आपको अपने अंगूठे के नीचे यहाँ लिखना है 897। आपको डेली इमरजेंसी फंड मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। इसे लिखने का कोई समय? हाँ, कोई समय नहीं है, मैं ग्रीन पेन से लिखवाती हूँ इसको। मिट जाए फिर लिखाऊं। मुझे मेरा क्लाइंट कहता है मैडम टैटू बनवा लूं। मतलब उसको लगा कि जो टैटू बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन इंक से टैटू। मैं कहा नहीं, ये मिट जाएगा, आप लिखिए, क्योंकि जो लिखने से जो एनर्जीज आएंगी बार बार वो इम्पैक्ट डालती हैं। टैटू बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार मिट जाए फिर लिखो, मिट जाए फिर लिखो, फिर आप इसका इम्पैक्ट देखिए किस तरह से आपके अंदर इमरजेंसी फंड आता है। मेरी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो किटी पार्टीज करती हैं, कोरियन कंट्रीज में कई ऐसे हैं जो लॉटरी सिस्टम करते हैं, तो उनको भी इमरजेंसी फंड चाहिए, छोटी मोटी निकल जाए, तब भी वो लिखते हैं, तो उनको यहाँ पे भी कमाल कहीं ना कहीं मिलता है। परफेक्ट। तो आप ये लिख सकते हैं, तो इससे भी इमरजेंसी फंड आपको बहुत बहुत जल्दी मिलता है। आप सोचे कि आज लिख लिया अभी मिल जाए, नहीं, 3-4 दिन लगते हैं इसको आपके साथ मर्ज होने में, आपके साथ एनर्जीज होने में। तो फिर आप देखिए इसका इम्पैक्ट। परफेक्ट। आजकल देख रहे हैं मैम, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी फेमस हो रहा है कि आपके मोबाइल नंबर भी आपकी लाइफ को कह सकते हैं एक अलग दौर पे लेके जा सकते हैं। मोबाइल नंबर में अगर हम देखें तो लास्ट के डिजिट इतने इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर लाइफ? लास्ट के नंबर हमें आपकी पर्सनैलिटी भी बता देते हैं। ठीक है। मैं जब क्लाइंटेज करती हूँ तो मोबाइल नंबर पूछती हूँ, क्या है आपका मोबाइल नंबर? ठीक है। उस मोबाइल नंबर के 0 और उसके अंक मुझे आपकी पूरी पर्सनैलिटी दिखा देते हैं। ठीक है। कि आप कहाँ खड़े हैं अभी इस समय। मैंने जब क्लाइंटेज करती हूँ तो मैंने जब देखती हूँ कि 0 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, 1 से 2 बार 3 बार, तो मैं सीधा ये पूछती हूँ आप लाइफ में भी 0 हैं? वो कहते हैं हाँ मैडम हम लाइफ में भी 0 हो गए हैं। तो इतना मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। एक बार रिपीट करके सारा नंबर आपको बताती हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए। अगर आपके मोबाइल का लास्ट का नंबर 1 है, 1 है, तो ऐसे नंबर अपने बच्चों को लेके दें जो बच्चे पढ़ते हैं और जिद करते हैं मोबाइल की, हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। क्यों? जिनका भी मोबाइल के नंबर लास्ट में 1 है, कॉल्स आती ही नहीं, ये फोन बजता ही नहीं। इक्का दुक्का कॉल आती है, वो भी मेल्स की आएंगी इंक्वायरी के लिए, जानकारी के लिए, कभी भी ये फोन बजते नहीं। आके फोन पड़ा रहेगा सारा दिन, बजेगा ही नहीं। मम्मी का नहीं आएगा, पापा किसी का फोन नहीं आएगा। तो बच्चों को लेके दे दो ना, तो ज्यादा फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। इक्का दुक्का फोन बजेंगे, आप भी निश्चिंत की फोन दे रखा है, वो भी निश्चिंत कि मेरे पास फोन है, मेरे पास फोन मिल गया। तो ये नंबर नहीं है। और अगर आप दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, कोई ऐसे बिजनेस के अंदर इसमें डेली क्लाइंटेज है, तो ये नंबर आपके लिए बहुत हानिकारक है। आपका लास्ट का नंबर आपका 1 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि कॉल बजती रहे, क्लाइंटेज आती रहे। तो मैं पूछती हूँ आप क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नंबर लेके देती हूँ, बताती हूँ आपके लास्ट का नंबर ये होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके मोबाइल का लास्ट का नंबर 2 है, 2 पे आ गया, तो आप एक कंधा है और सब लोग इसके ऊपर दुखड़ा रोएंगे, भाई मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई। मम्मियां हैं तो मौसियां, चाचियां, ताइयां, बहुओं की बुराइयां, ये सारा दिन इसके ऊपर सिर्फ दुखड़े ही रोने के फोन आएंगे, और इसके ऊपर तीसरा फोन कोई नहीं आएगा, कोई क्लाइंटेज नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। मेरा लास्ट का नंबर जो मैं देती हूँ हमेशा नंबर 2 देती हूँ। मेरे पास अगर दुखड़ा नहीं रोगे तो मैं क्लाइंटेज कैसे दूंगी?
परफेक्ट। तो इसीलिए बताती हूँ कि नंबर किसको क्या सूट करेंगे, क्या सूट नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले पूछती हूँ आप क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। बात करूंगी अगर लास्ट का नंबर 3 है, ऐसे लोगों के पास हमेशा दूसरे लोग ज्ञान देते हैं। भाई तू ऐसा कर लेता तो तेरा काम चल जाता, तू ऐसा कर ले तेरा काम चल जाएगा। ज्ञान देने वाले लोग बहुत ज्यादा आते हैं। अगर ये नंबर किसी टीचर के पास है, किसी विद्यार्थी के पास है, तो बहुत अच्छा रहता है। हमेशा आपको कोई ज्ञान की बातें बताता है, कोई नॉलेज की बातें बताता है। तो ये नंबर स्टूडेंट्स के पास भी रहता है तो अच्छा है। तो मेरी तरह कोई ऑकल्ट साइंस के अंदर है तो उनके पास भी नंबर अच्छा है। अगर आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लाइन में जुड़े हैं, तब भी नंबर अच्छा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कुछ एजुकेशन वाली बातें, कुछ आगे बढ़ने वाली बातें भी आपको पता चलती हैं। तो नंबर उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। नंबर 4 की बात करती हूँ, राहु का नंबर है। अगर ये नंबर आपके पास, मेरे पास, अनजान बच्चों के पास अगर आ जाता है तो नंबर अच्छा नहीं है। ये राहु का नंबर है, इसके पास अतरंगे फोन आते हैं, पता नहीं कहां से फोन आ जाएगा, आपको पता ही नहीं। आपका कोई लेना देना नहीं है उस बंदे से, उसने फोन कर दिया आपको, आप बोलोगे भैया मी नंबर तो है नहीं। मतलब इतनी उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, मिस कॉल्स, मिस गाइड्स की कॉल्स, जो आपको ये स्कैम हो जाता है, स्कैम वाली कॉल्स बहुत आएंगी। तो इस नंबर को बंद कर देना चाहिए इमीडिएट। अगर आपका लास्ट का नंबर 4 है, किसको सूट करेगा? पुलिस वालों को। उन्हें क्या चाहिए? जानकारियां दो हमें कहीं ना कहीं से। तो ये नंबर पुलिस वालों के लिए अच्छा होता है, लो सेक्टर वालों के लिए अच्छा होता है, आर्मी वालों के लिए अच्छा होता है। हमारे आम पब्लिक वालों के लिए राहु का नंबर अच्छा नहीं होता है। पॉडकास्ट कर रहे हैं आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी नंबर 4 नंबर अच्छा है, क्योंकि आपको भी तो अतरंगे नंबर चाहिए। मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो आपके लिए भी नंबर 4 अच्छा रहता है। तो मैं देखती हूँ क्या काम आप कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको नंबर मैं बताती हूँ। लीजिए नंबर 5, आप बैंकिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो नंबर 5 बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन आप अब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो नंबर 5 लास्ट के अंदर है तो बल्ले बल्ले है। इतनी कॉल्स बचती हैं कि कॉल्स बंद नहीं होती। हमें क्या चाहिए? कॉल्स बचती रहे, क्लाइंटेज आती रहे। तो लास्ट का नंबर अगर 5 है तो बहुत सभी के लिए सूटेबल है, नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक। तो हमेशा बोलती हूँ नंबर 5 अगर है लास्ट में तो बल्ले बल्ले है। नंबर 6 अगर लास्ट का नंबर आ गया है और आपका मूलांक 3 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख को है, ये नंबर आपके लिए थोड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि आपके एंटी नंबर पे आ गया। लेकिन बाकी लोगों के लिए नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आपको लास्ट का नंबर 6 नहीं लेना है। बाकी सबके लिए वीनस के ऊपर है, काम धंधा आता है, इसके अंदर काम आगे बढ़ता है, नए अवसर प्रदान करता है, तो नंबर बहुत अच्छा है, नंबर 6। ठीक है। नंबर 7 लास्ट के अंदर है, बड़े कमाल का नंबर है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी का भी लास्ट का नंबर 7 है, पूछ के देखिए इन लोगों से, भाई साहब मैं पॉडकास्ट करने आ रही हूँ, लास्ट तक नहीं आऊंगी, लोग आपको लारे लगाते रहेंगे, क्योंकि जिसका नंबर भी लास्ट का नंबर 7 है, लंबी लंबी बातें करेंगे और जिस दिन आना होगा मना कर देंगे, हम नहीं आ रहे। डील पक्की करने वाले हैं, क्लाइंट आपके साथ, कोई डील मकान की पक्की होने वाली है, आप कहीं कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, वो बंदा लास्ट टाइम में मुकर जाएगा, मैं तो आ ही नहीं रहा। यानी कि लोग इस फोन के ऊपर प्रॉमिसेस कर देंगे, जब पक्का होने का टाइम होगा पीछे हट जाएंगे। यानी कि डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देने वाला नंबर है। तो नंबर 7 लास्ट का कभी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। नंबर 8 शनि का नंबर, सैटर्न का नंबर, नंबर 8 से रूल करते हैं। नंबर 8 लास्ट में बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको फाइनेंस सेक्टर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका मूलांक 1, 10, 19, 28 है, तो नंबर 8 पीछे है, वाट लग जाएगी, काम नहीं देगा, लीगल मैटर दे देगा, कोर्ट कचहरी के मामले आपके ज्यादा कर देगा। तो नंबर 1 वालों को बहुत एहतियात रखनी चाहिए, लास्ट का नंबर 8 नहीं होना चाहिए। अब लास्ट का नंबर अगर पुलिस वालों के पास है, आर्मी वालों के पास है, लॉ सेक्टर वकील हैं तो बहुत अच्छा, जज है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सेक्टर उन्हीं के लिए उन्हीं का सेक्टर है। और हितेश भाई आप भी नंबर 8 से रूल करते हैं, तो आपके लिए अगर लास्ट का 8 नंबर है तो बल्ले बल्ले। राइट। तो ये अगर जज को नंबर होता है, जजों के लिए भी बहुत अच्छा नंबर रहता है लास्ट का नंबर 8। ओके। अब बात करती हूँ नंबर 9 वालों की, 9 वालों की। अगर आपका लास्ट का नंबर 9 आ गया है, हमेशा फोन के ऊपर बहसबाजी होकर, लड़ाई होकर ये फोन रखा जाता है। ओके। तो अगर लास्ट का नंबर 9 है तो मत लीजिए, इसको नमस्ते कर दीजिए, और जो नंबर मैं बोल रही हूँ प्रोस्पेरिटी के नंबर है, वो नंबर लीजिए, फिर देखिए किस तरह से जिंदगी बल्ले बल्ले चलती है। परफेक्ट। इस 15 मिनट के कन्वर्सेशन में मैम ने 1 से लेके 9 नंबर तक, अगर आपके मोबाइल नंबर में लास्ट के डिजिट्स आ रहे हैं तो किस तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके मोबाइल नंबर में कौन सा डिजिट लास्ट में आ रहा है, और क्या आप इस 15 मिनट के कन्वर्सेशन को अपनी लाइफ के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैम अगला रील जो ज़्यादा करके फीमेल ने आपकी रील को रिलेट किया रहेगा, ये रील को, वो है सास बहू के बीच में अगर प्यार को बढ़ाना है तो क्या एक्चुअल में ये रियल में एक स्पिरिचुअल रेमेडी है या फिर न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी है? देखिए, मैं जब पत्रियां मिलाती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि लड़के को छोड़ो,
पहले सास को लेकर आओ, बेटा तो काम पे चला जाएगा सुबह, लेकिन सारा दिन जो बॉन्डिंग बननी है मदर इन लॉ के साथ बननी है, इन दोनों की बननी बहुत जरूरी है। घर की दो नींव है, घर की दो ऐसी लेडीज हैं, घर के पिलर्स हैं, ये पिलर्स नहीं हिलने चाहिए कभी भी। बंदा बाहर की प्रॉब्लम से नहीं हारता, घर की प्रॉब्लम से हार जाता है। घर में अगर क्लेश है, ना काम धंधे में मन लगेगा, ना ऑफिस में मन लगेगा, आप वहां जाके भी खजियाते रहेंगे। घर में शांति, तो आप खुशी खुशी जाएंगे। तो सबसे पहले सास बहू की जो रेमेडीज हैं ये जरूर करनी चाहिए। इन दोनों के नंबर्स को जरूर देखना चाहिए कि इनके साथ कितनी कैपेबिलिटीज बने आपकी, तो आपकी गाड़ी आगे चले। परफेक्ट। ये बहुत कम लोग देखते हैं और ये एक्चुअल में लॉजिकल है। एक्चुअली यही करना चाहिए कि सास की पत्री मिलानी चाहिए, सास के नंबर मिलाने चाहिए कि कितने आपकी बेटी के साथ कैपेबल रहेंगे, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। परफेक्ट। दूसरी और एक रील मैम हमने देखी थी आपकी, रेशम के धागे में अगर पासे कैसे पता चलता है, ये एक्चुअल में कैसे हमारे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है? ये बिल्कुल रमल विद्या मैं करती हूँ। ओके। और भगवान शिव और पार्वती जी की ये विद्या है। ओके। पहले ये हमारे इंडिया की विद्या थी। ठीक है। हमारे यहाँ पासे आपने देखा होगा कि शकुनी जी पासे फेंका करते थे, और वो जो फेंकते थे वो पासे उनके सच होते थे। ये शिव पार्वती जी की विद्या है। तो जो उन्होंने क्या किया था, ये तो पूरी स्टोरी है कि किस तरह से उन्होंने बदला लेने के लिए अपनी बहन का, धृतराष्ट्र जी से, उनको जेल हो गई थी, उन्होंने कारागार में बंद कर दिया था, और पिता ने कहा कि मेरी हड्डियों से तू पासे बनाइयो। उन्होंने पासे बनाए और पिता की आत्मा उस पासों के थ्रू पलट जाया करती थी। और किस तरह से उन्होंने दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया, कौरव पांडवों को आपस में लड़ा दिया। तो ये पासों की विद्या है। तो ये पासे आपको एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी देते हैं। इवन इतना तक हो जाता है कि आपका कैश लेकर आपका नौकर निकला है और कैश बहुत मोटा है, और आप सोच रहे हो कि अभी तक मेरा कैश पहुंचा नहीं उस पार्टी तक, तो ये रमल बता देता है वो कितने मिनट में पहुंचने वाला है, इतने सेकंड में पहुंचने वाला है। तो रमल इतनी स्ट्रिक्ट विद्या है। ये यहाँ से उठकर दुबई, अफगानिस्तान चली गई हमारी विद्या, वहां से उठकर ये थोड़ी हिंदू थोड़ी मुस्लिम भाषा में होकर कन्वर्ट हो गई, वापस आई। तो अभी बहुत इक्का दुक्का लोग इसको करते हैं, जिसमें कि मेरा भी एक नाम आता है कि मैं भी रमल विद्या करती हूँ। तो ये रेशम के धागों से बनती है, तो इनके पासे बड़े स्ट्रिक होते हैं। आप कुछ भी आप बोलते हैं, ये मिनटों सेकंडों में आपका जवाब देती है। कोर्ट केसेस हो गए, बच्चों का होना हो गया, और आपने लाइफ के अंदर क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, ये पासे आपको एकदम स्ट्रिक्ट जानकारी देते हैं। क्या ये पास्ट लाइफ भी प्रेडिक्ट करती है? पास्ट लाइफ भी प्रेडिक्ट करती है आपके पासे कि आप क्या थे और क्या हैं, और अभी आपको क्या करना है। आप किस तरह स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जा सकते हैं। एक एक चीज प्रोटेक्ट करती है। बच्चा कौन सी तारीख को कितने बजे कितने मिनट पे पैदा होगा, ये रमल आपको बताता है। शिव जी ने ये विद्या माँ पार्वती को सिखाई थी। परफेक्ट। बिल्कुल। 2026 की बात करें मैम, अब तक तो कह सकते हैं 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अगर 2026 की बात करें तो 5 ऐसे कोई मूलांक जो गेम चेंजर रहेंगे 2026 के लिए। 2026 की मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आता है। लास्ट जब हमने देखा था नंबर 9 पे था। जितनी मैंने प्रेडिक्शंस की थी सभी सच हुई। हम कहते हैं कभी सच ना हो, हम झूठे पड़ जाएं, लेकिन हम लोग क्या है कि हम जब अगर आप लोगों के सामने एक नहीं बताएंगे, भविष्यवाणी नहीं करेंगे, तो आप अलर्ट नहीं होंगे। हमें आपको प्रोटेक्ट भी करना है, आपको बचाना भी है, इसलिए आपको वक्त रहते रहते हम बताते हैं कि आप संभल जाइए, आप अभी रुक जाइए, ये काम मत कीजिए, ये साल आपके फेवर में नहीं है। ठीक है। अब इस साल की बात करूं, नंबर 1 के ऊपर है। आप देखिए किस तरह से युद्ध चल रहे हैं। ये भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि युद्ध होंगे। ट्रम्प अपनी मनमानी करेगा। ये रील मेरी इतनी वायरल हुई थी, और ट्रम्प जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से वो हर जगह, मतलब नहीं बोल सकते शब्द को, इस तरह से रहेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक और, क्योंकि बात हो रही है ट्रम्प जी की, मोदी जी के बारे में भी ये बताना चाहूंगी कि ये जो इनके जो ये साल है और अगला साल, मतलब आने वाले 2-3 साल जो मोदी जी के हैं बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी उनके आप देखेंगे, राजनीतिक कैरियर भी थोड़ा सा डगमगाता हुआ उनका देखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो कि मेरे सबसे फेवरेट नेता है तो भगवान राम हमेशा उनके ऊपर कृपा करे। आप देखिए, जिससे मैंने बात की थी नंबर 8 वालों की, मैं थोड़ा अपने भटक रही हूँ अपने कंटेंट से, क्योंकि मोदी जी की बात आई है। उनको पता है किस तरह से मुझे भगवान से लेना है। जब राम मंदिर मिला उन्होंने झाड़ू लगाई, क्योंकि नंबर 8 कभी शर्माता नहीं है। मीडिया देख रहा है, कौन देख रहा है, उन्हें पता है मंदिर में झाड़ू लगाने से मैं वो पालूंगा जो लोग जानते नहीं कि वहां झाड़ू लगाने से, भगवान का दरबार साफ करने से आप क्या बैकुंठ पा लेते हैं, क्या उनकी कृपा पा लेते हैं। तो आप भी नंबर 8 से लोग करते हैं, तो मैं मुझे पता है कि आप वहां कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो कभी जिंदगी में आप लोग हार नहीं मानते हैं। आप हार जाते हैं फिर दोबारा से बाउंस बैक करते हैं, ये आप लोगों की पावर होती है। और ऐसे मोदी जी भी मैं कहूँगी भगवान करे कभी ना हारे, लेकिन जो उनके साल आ रहे हैं थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं मोदी जी के।
यहाँ पे आपने देखा कि ट्रम्प जी ने किस तरह से अपनी मनमानी करी। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि नंबर 1 किसके लिए आपने बोला था कि ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नंबर 1 वालों को थोड़ी सी अपनी ईगो इस साल संभालनी पड़ेगी। साल भी नंबर 1 का है, यू आर ऑल्सो रूलिंग बाय नंबर 1, तो एक ईगो रहती है नंबर 1 में। इनकी ईगो हट कर दी, किसी सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं उन लोगों के, तो थोड़ी सी आप ईगो संभाल के रखनी है। नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। नंबर 2 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। नंबर 3 सूर्य का साल है, उनके लिए नंबर 3 से रूल करते हैं, तो बहुत बढ़िया साल है। नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नए दरवाजे खुलेंगे, नई हाइक मिलेंगी। यहाँ पे बात करूं नंबर 5 वालों के लिए, सूर्य के साथ बुध की युक्ति है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा जाने वाला है इनका भी। नंबर 6 वालों के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 7 वालों के लिए, नंबर 9 के लिए तो सुपर डुपर है ना, सूर्य का साल है और यहाँ पे नंबर 9 है। बस एक जना है नंबर 8, उनको थोड़ा संभल के चलना है, अपने हेल्थ इशू को देख के चलना है। किसी के साथ भी आर्गुमेंट में नहीं पड़ना, कोई कोर्ट कचहरी का मामले कहीं ना पड़ जाए, गलती हो जाए ना नंबर 8 वालों को इस साल, अरे भाई गलती हो गई। जैसे मैंने बोला कि मोदी जी के थोड़ा सा साल, ये साल भी अगला साल भी, तो अब मोदी थोड़ा सा दिक्कत वाला आ रहा है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर जो शुरू हो गया, मोदी जी का 9 शुरू हो गया। जब भी 9 शुरू होता है, पर्सनल ईयर 8 वालों के 9, तो थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो जाती है ना, थोड़े से मामले बड़े पेचीदा हो जाते हैं उनके लिए। थोड़ा सा उनका जो कैरियर देखूंगी मैं यहाँ पे, लो इनका पॉलिटिकल, वहाँ पे थोड़ा सा मैं देखूंगी कि अच्छा नहीं, डिफिकल्ट आने वाला है। तो इस तरह से जी जो नंबर मैंने बोले हैं, ये लोग बहुत अच्छे से साल को कैश कर पाएंगे। परफेक्ट। अगर हम मैम आपकी और एक रील की बात करें यहाँ पे, तो मूलांक 3, 4 और 8 वालों के लिए नॉनवेज खाना क्यों मना, कह सकते हैं मनाही है क्लियरली उनको, और इसका साइंटिफिक रीजन है या फिर कोई कार्मिक रीजन है? देखिए दोनों ही रीजन है, साइंटिफिक रीजन भी है, कार्मिक रीजन भी है। कार्मिक रीजन इसलिए है और साइंटिफिक रीजन इसलिए है, कभी भी नंबर 3 से आप रूल करते हैं, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 हो गया। कहते हैं कि बहुत अच्छे जब कर्म करते हैं हम पिछले जन्म में, तो देव गुरु बृहस्पति, यानी कि जो देवताओं के गुरु हैं उनका बृहस्पति, उनका नंबर आपको मिलता है। यानी कि नंबर 3 वालों का कभी देखना, इनकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया होती है, हमेशा वो ज्ञान की बात देते हैं। अगर घर में बच्चा भी है ना आपका 3 नंबर का, पापा ऐसे कर लो, मम्मी ऐसे कर लो, मतलब आपको सिर्फ ज्ञान की बातें बताएगा नंबर 3 वाला। अगर लेडी आपको मिल गई नंबर 3 वाली, तो हमेशा आपको एक नई दिशा दिखाएगी, नया ज्ञान देगी आपको। तो नंबर 3 वालों को कभी भी नॉनवेज, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आपका बाल कर्जे में हो जाता है। आपको कभी उठने नहीं देता, आपको अपना कैरियर जो आप बनाने वाले हैं, आपको उससे उलट कैरियर दे देगा। यानी कि आपने नॉनवेज खाया, वो कहता खा ले चल, अब मेरी बारी है। जब उसकी बारी आती है तो आपको ऐसे पटक के मारता है कि आपको उठने नहीं देता, तो फिर क्यों ही नॉनवेज खाना। नंबर 4 राहु का नंबर है, इनको भी हम मना करते हैं कि इनको भी किसी भी तरह से अल्कोहल, दारू इस तरह से नहीं इनको कंज्यूम करनी चाहिए। नंबर 8 शनि का नंबर है, कहता है मैं सात्विक हूँ, ना तो शराब ना नॉनवेज, ये इसको नहीं खाना चाहिए नंबर 8 वालों को। आप देखिए ज्यादा भीड़ भाड़ में, ज्यादा कोई पार्टी होगी ना, वहां भी जाना पसंद नहीं पसंद करते। आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं ये कहेंगे यार अपनी बीवी को, यार तू होया ना यार, मुझे रहने दे यार, मैं नहीं जाऊंगा। तो इन्हें ज्यादा पार्टी, शोर शराबा पसंद नहीं होता, ये अपना रहना चाहिए। अगर नंबर 8 वाला ने शराब पी ली, नॉनवेज ले लिया, इतना कर्जा हो जाता है, कर्जा उतारते उतारते 7 पुश्तें बीत जाती है, नंबर 8 वाला कर्जा नहीं उतार पाएगा, लोन पे लोन। दूसरा लीगल मैटर्स नंबर 8 वालों के बास बहुत हो जाते हैं। नंबर शनि कहता है कि अगर तूने, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं नंबर शनि वालों के, तो नंबर शनि जो भी नंबर 8 वाले होते हैं, मैं कहती हूँ आप प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, नॉनवेज मत खाइए, ड्रिंक मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ जो शनि है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, वो आपके साथ ऐसा न्याय करता है, क्योंकि जब वो न्याय देवता है, जब कहते हैं ना, जज का बच्चा अगर बिगड़े पुलिस तो डंडा हैंडल निकाल लेता है, तू इधर आ, मैं लोगों को सुधारता, तू किसी बिगड़ गया, तो आपके ऊपर ज्यादा सख्त हो जाता है शनि। तो क्या होता है, इनके बाद इनके पैरों के नीचे नंबर 8 वालों का भी देखना, घुटनों से नीचे पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है इन लोगों का, असहाय दर्द रहता है, वक्त से पहले, उम्र से ज्यादा दिखते हैं, बाल जल्दी पक जाते हैं नंबर 8 वालों के, है ना, बूढ़े दिखते हैं, अपनी उम्र से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमेशा पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स इन लोगों को रहती है नंबर 8 वालों को। तो प्लीज अगर आप इसके ये अगर आप और ले लेंगे तो बेड़ा गर्क होना निश्चित है। तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ नंबर 8 वालों को स्पेशली, बिल्कुल इसे अगर ले रहे हैं तो आज ही बंद करें। परफेक्ट। और एक चीज मैम जो आपकी रील में हमने देखी थी, नंबर 1 वालों के लिए शनि की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, ये ऐसा क्यों है मैम? देखिए इतना बड़ा पॉडकास्ट हमने किया, इतना तो आप भी समझ गए कि सूर्य और शनि की युक्ति कभी नहीं बनती है ना। और ग्रहों में भी देख लीजिए कि शनि सबसे दूर है,
राइट सबसे दूर है, वो पास आता ही नहीं है। जब से भगवान सूर्य ने कहा ये छाया के पुत्र हैं कि मैं तुझे अपना पुत्र नहीं मानता, है ना, ये उनकी छाया से हुए, नजायज औलाद है, तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे नहीं मानता अपना पुत्र, ये तब से उसके एंटी हो गए। इसलिए नंबर 8 वालों की कभी भी अपने पिता से नहीं बनती है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं आपको कारण भी बताऊंगी, रिलेट करके भी बताऊंगी, ऐसा नहीं बोल दिया और बात खत्म हो गई, आप कहीं नहीं। लेकिन अगर आप बेटियां हैं तो पिता से बनती है, क्योंकि मेल पे ज्यादा असर करता है, फीमेल्स पे थोड़ा नरम रहता है ये, क्योंकि हम भी बाप, जैसे जो बाप होता है बेटियों पे नरम रहता है, नंबर 8 जो शनि है वो बेटियों पे नरम रहता है और बेटों पे सख्त रहता है कि तेरे को मैं डंडे से देख लूंगा अच्छे से, तू नहीं बिगड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिलेट करती हूँ। अगर आप नंबर 8 से रिलेट करते हैं, तो अगर आप भगवान सूर्य को डेली जल देते हैं तो आप देखना आपके इतने दुश्मन बन जाएंगे कि आप रोज नहीं तो दुश्मन बना लेंगे। आपका कहीं सम्मान नहीं होगा, आपको मानहानि होगी। लोग कहते हैं क्यों मना कर रहे हैं, भगवान सूर्य को तो जल देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं मना करती हूँ नंबर 8 वालों को बिल्कुल भगवान सूर्य की पूजा नहीं करनी है। अब नंबर 1 वाले, उन्हें ही पता, आपने भी शनि को तेल चढ़ा दिया, मैंने भी चढ़ा दिया, सब चढ़ा दो, अरे देख तो लो आपको चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना। नंबर 1 वालों को कभी भी शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भी उतने ही दुश्मन बना लेते हैं, लीगल मैटर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, समाज में मान सम्मान की हानि होती है, क्योंकि इन्होंने भी उसके मान सम्मान को हानि पहुंचाई है, इसलिए आपके मान सम्मान को हानि होती है। तो इन 2 जनों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 8 वाले को लाल रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। ज्यादा धूप में भी निकलते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में काम करते हैं या किसी बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी में, तो आप हमेशा कैप लगा के धूप का इंपैक्ट भी मत आने दीजिए अपने ऊपर, क्योंकि वहां पर भी अगर आप धूप में आते हैं, लाल कपड़े पहने, आपका दिमाग फिर जाता है, आप लड़ाई कर लेते हैं। नंबर 1 वालों को बोलती हूँ कि कभी भी आप काले कपड़े मत पहनिए। काले कपड़े पहनते हैं तो आपके ऊपर भी इंपैक्ट शनि का आता है, आप लड़ जाओगे, बिड़ जाओगे, बिना वजह कोर्ट कचहरी के मामलों में पड़ जाओगे। तो इसलिए मैं ये नंबर्स भी और कलर्स भी मना करती हूँ। नंबर 1 वाले, नंबर 8 वाले जो भी इस पिछले 5 मिनट के कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, मैम ने यहाँ पे रेमेडीज़ भी बताई है और प्रिकॉशंस भी बताया है दोनों नंबर्स के लिए, कि एक्चुअल में शनि और सूर्य दोनों कैसे एंटी कॉम्बिनेशंस आपके लिए बन सकते हैं। मैम, अगला जो सवाल आपको पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, वो और एक मिथ ब्रेकर है जो हमने आपकी रील में देखा था, कि बिना नहाए सूर्य को कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये एक्चुअल में इसका बेस क्या है मैम? देखिए, मैंने कहा था कि बिना नहाए भी चढ़ा सकते हैं सूर्य को जल। ओके, ठीक है। ओके, मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप मन से अच्छे हैं, मन प्योर है ना, राइट, तो कितने ना मानो तो मैं गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना। लोग उसको गंगा मानते हैं तो गंगा माता है, वरना वो पानी है। अगर आपका मन शुद्ध है, आप नहीं नहाए हुए, है ना, पेशेंट है, आपका मन कर रहा है भगवान सूर्य को जल देना है, तो क्या आपको नहाना जरूरी है कि जल देना ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी है ना। तो आप शुद्ध मन से होइए, बॉडी से शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, मन से शुद्ध हो जाइए। मन से औरों का बुरा मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए। भगवान सूर्य को जल दिया, यहाँ आकर आप बहुओं पे अत्याचार कर रही हैं, या आप, है ना, यहाँ के उल्टे प्रवचन कर रही हैं, या फिर आप जेंट्स हैं तो अपनी लेबर से उल्टा कर रहे हैं, मैं तो पूजा पाठ कराया भगवान सूर्य नहीं। आप मन से साफ है तो आप पूजा कीजिए, मन से अगर प्योर नहीं है तो आप नहा धोकर भी भगवान सूर्य को जितना मर्जी जल दे दीजिए, सब बेकार है। तो मन शुद्ध है तो दीजिए ना जल, कौन मना करता है? वो तो लेने के लिए बैठा है, वो आपकी सिर्फ, कहते हैं ना, भावना में भाव है तो भव से पेड़ा भार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना ही बेकार है। आप भावना रखिए मन के अंदर, भगवान आपकी भावना देता है। एक थोड़ी सी कथा सुनाती हूँ। भगवान राम जी बैठे हैं तो पता नहीं क्यों मैं नंबर 1 से रूल करती हूँ, तो ध्यान इनकी तरफ ही जाता है बार बार। किसी तरह बाल रूप में बैठे हैं और मुस्कुरा रहे, इतने मद। तो एक बहुत बुढ़िया माँ थी, है ना, तो उनका डेली नियम था भगवान को भोग लगाने का। तो भोग लगाते लगाते दातुन भी करती रहती थी। और वो क्या करती थी, दातुन करते करते वो उस दातुन से ही खिचड़ी हिला दिया करती थी उनकी भोग के लिए, कि कहीं लग ना जाए। ठीक है। एक दिन पंडित जी, अरे बुढ़िया तू तो दुष्ट है, तू क्या कर रही है, गंदी दातुन भगवान के भोग में लगाकर तू भगवान को चढ़ा रही है, तो भोर उसमें जाएगी, नरक में जाएगी। उसने भगवान से प्रार्थना करी, उसने क्या करा, दातुन करी, लेकिन वो खिचड़ी में हिलाई क्या, बर्तन तो घर में है ही नहीं कोई, किसमें खिलाए भगवान को? बुढ़िया है, झोपड़ी में रहती है। वो खिचड़ी लग गई, वो खूब रोई उस दिन, ये भगवान मैं तुझे कैसे खिचड़ी खिलाऊं, आज तो मैं इसको हिला नहीं पाई और ये लग गई। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वो जली हुई खिचड़ी खाई। बोले, माँ तू जैसे मर्जी खिचड़ी खिला, मैं तेरे इन्हीं हाथों से खिचड़ी खाऊंगा। उसने बनाई, उस दातुन से लाई। वो आपके भाव देखते हैं, आपका झूठा नहीं। भगवान शबरी ने बेर को चक चक के झूठे झूठे बेर राम जी को खिलाए कि मेरे राम जी आ रहे हैं। जो मीठे होते वो खिलाती और जो खट्टे होते वो फेंकती जाती। तो देखिए
आपके भाव में भगवान बैठे हैं, ना कि आपके नहाने धोने में बैठे हैं। आपके भाव अच्छे हैं ना, बस आपके भाव देखते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बस अपने भाव से भगवान को आप अर्पण कीजिए। मानसिक पूजा होती है, आप ट्रेन में जा रही हैं, आपका नियम टूट गया, आज भगवान को, शंकर भगवान को आपने जल नहीं चढ़ाया, हनुमान जी आपके मन में रहता है कई बार, आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है, आपको काम पे जाना है, आज मैं नहीं कर पाई, आप बैठिए मन में देखिए, आप भगवान को जल चढ़ा रही है, मानसिक पूजा कीजिए ना, भगवान आपको वो भी समर्पण करते हैं। जब भगवान आपके सपनों में आते हैं, आपको दर्शन देते हैं, वो भी तो मानसिक पूजा है। आपको दर्शन देते हैं, आपके पितर आते हैं सपनों में, वो भी तो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो ये मानसिक पूजा कीजिए, अडम्बरों में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने भाव से भगवान को प्रसन्न कीजिए, बस। परफेक्ट परफेक्ट। मैम आजकल अगर हम देख रहे हैं पोस्ट पेंडेमिक ज्योतिषों की बाढ़ आ चुकी है, हर कोई ज्योतिष बन रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सपीरियंस, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मोडालिटीज, एक्सपर्टीज अगर हम कहें तो। आज जो हर कोई नया ज्योतिष बन रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, एक भेड़ चाल होती है, राइट, है ना, राइट। इसको अगर हम पैसा कमाने के जरिए देखते हैं, ठीक है, कि भाई पैसा है इस प्रोफाइल में, तो घुस जाओ कि दुनिया दुखी है, राइट, तब तो आप कभी भी इस प्रोफेशनल के अंदर, ठीक है, कभी भी नहीं उतर पाओगे। ओके, ये गुरुओं का प्रोफेशनल है, राइट, हमारे देवी देवताओं का प्रोफेशनल है। जो कुदरत है ना, वो हर किसी को नहीं चुनती, राइट। हजारों लोग हैं, कुछ एक लोग क्यों इस प्रोफेशनल में आते हैं, और कुछ एक लोग ही क्यों भगवान ने उठा दिए, या उनका नाम कर दिया कि हाँ इनके पास जाइए, ये जाने माने ज्योतिष हैं, ये जाइए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये हाथ देखते हैं, ये पंडित हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको चुना है इस प्रोफेशन में। अगर आप देखा देखी इस काम को अगर आप एज ए प्रोफेशनली देखने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल मत आइएगा। तो भेड़ चाल आप देख ही रहे हैं, रोज नए नित न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नित नए ज्योतिषी हैं, और आप देख रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ एक चुनिंदा भगवान चुन लेता है, उनको उभार देता है, क्योंकि जहां लालच नहीं है, औरों का कल्याण है, दुनिया दुखी है, और आप इनसे जब लेते हैं ना, तो आप सोचिए, मतलब मैं तो बहुत इमोशनल टच हो जाती हूँ अपने क्लाइंट से, वो भी रोता है, यहाँ पे मैं भी रोती हूँ। तो मैं तो जो इतने क्लाइंट हैं जो सुसाइड करने तक पहुंच गए और हाथ पकड़ कर वापस लिया कि आज तो बस मैं लेटर लिख रखा था, लेकिन कहाँ से उनको रील मिल गई, कहाँ से उनको मैं मिल गई, और वो आए और बात करी और जीवन पलट गया उनका। तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक लाइफ नहीं, मैं 5-5, 6-6 लाइफ में, क्योंकि बच्चे भी हैं, आगे इन-लॉज हैं, पापा मम्मी हैं, आप नहीं मर रहे, वो भी मर जाएंगे, परिवार मर जाएगा आपके पीछे। तो उनको पकड़ के खींच के लाना, ये कुदरत है। इसलिए अगर इसको एज आ आपने बिजनेस के लिए आएंगे, तो आप देखिए भीड़ है, और इसको अगर आप एज ए नॉलेज लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तो मोस्ट वेलकम, फिर तो आइए। लेकिन ये जो प्रोफेशनल है, देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। मैम अगर खाटू श्याम जी की बात करें जी, तो उनके लिए कौन से मूलांक एक कह सकते हैं नेसेसरी है कि उनका दर्शन उनको रेगुलरली करना चाहिए? देखिए, खाटू श्याम बाबा को अगर हम माने, सबके ईस्ट टाइम भगवान है, ठीक है, तो इनका सर है, राइट, धड़ नहीं है, राइट। ऐसे 2-3 भगवान बताऊंगे। खाटू श्याम बाबा को इसलिए, क्योंकि बार बार खाटू श्याम बाबा की बात आती है, इसके अंदर काल भैरव आते हैं, उनका भी सर है। परफेक्ट। हमारे शिवलिंग भगवान शंकर धड़ है। बात करती हूँ, उसके बाद हमारे गणेश जी सर है, धड़ किसी और का है। तो इन सारे देवी देवताओं की पूजा नंबर 4 वाले, नंबर 7 वाले अगर करते हैं, तो कभी भी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस नहीं करते। ओके। क्योंकि जिन के सर बाहर हैं, धड़ नहीं है, इनका भी एक का सर नहीं है, एक का धड़ नहीं है। तो ये जो देवी देवताओं के मैंने नाम लिए, इनके अंदर भी माँ कालका हो गई, सर है, है ना। इस तरह उन देवी देवताओं को पूजिए जिनके सर है। खाटू श्याम बाबा हैं, काल भैरव हैं, है ना, हमारे गणेश जी हैं, इनकी आप पूजा कीजिए। फिर देखिए आप किस तरह से राहु और केतु, इनको उनसे मैं रिलेट करती हूँ, फिर देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। और जिनका पर्सनल ईयर कहीं पे भी 4 आ गया, है ना, यानी कि राहु के ऊपर आ गया, तो उस समय अगर आप इन गणेश जी को मानते हैं, काल भैरव जी को मानते हैं, माँ कालका को मानते हैं, फिर देखिए कभी भी लाइफ में रिलेट कर पाऊंगी। श्याम बाबा की सिर्फ बात नहीं करती, मैं और भगवानों को भी मानती हूँ। खाटू श्याम बाबा का भी सर है, है ना, इस तरह से मैं आपको रिलेट कर पा रही हूँ। इन सब की आप पूजा कीजिए। एक्चुअल में लॉजिकल रिलेशन है सबका, मैंने बता दिया कि इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, इसलिए। और एक रील जो हमने आपके प्रोफाइल में देखी थी मैम, वो थी काले और नीले कपड़े जब आप पहनते हैं, तो एक्चुअल में कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री में हमने देखा है कि काले और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये एक्चुअल में क्या है मैम? काले कपड़े, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं हमेशा काले और नीले कपड़े पहनने के लिए मना करती हूँ। हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि जब से उस शादी में गए थे, तब से हम बीमार पड़े हैं। काले कपड़े आप पहन के जाते हो, ठीक है, काला कपड़ा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है।
लोगों ने आपको देखा, लोगों की एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जी को, कि आपको देख के ज्यादातर लोग खुश नहीं होते, कोई नहीं खुश होता आजकल, अपने लोग भी अपनों को देख के खुश नहीं होते। तो जो आप एनर्जीज लेकर घर में आए, आपने क्या करा, उस एनर्जीज को आपने अंदर तक एब्जॉर्व कर लिया, आप बीमार पड़ गए। हमेशा मैं काले रंग को मना करती हूँ, काले कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। जब भी हम भूतों प्रेतों का नाम लेते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले ब्लैक, हम ब्लैक देखते हैं। हम किसी का विरोध करते हैं, काला पट्टा पहनते हैं। ग्रेवयार्ड जाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। तो काले कपड़े पहनने ही क्यों हैं? हमारे हिंदुओं में पूजा पाठ के अंदर जब बैठते हैं तो काले कपड़े निषेध होते हैं। हमारे किसी भी देवी देवता को आप काले कपड़े पहने नहीं देखेंगे, सिर्फ शनि महाराज को, क्योंकि वो छाया के पुत्र हैं, इसलिए वो उनका एक वर्ण है ब्लैक। आप क्यों शनि बन जाते हो? आप क्यों काले कपड़े पहनते हो? आप ब्राइट कपड़े पहनिए। फिर देखिए कितने काले कपड़े पहनते हैं, घर में अशांति रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, किसी बात पे आर्गुमेंट्स हो जाएगा, या किसी पड़ोसी का सर फाड़ा होगे, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा। इन रंग को जितना आप अवॉइड करोगे उतना आपके घर में सुख शांति आएगी, उतना आप पॉजिटिव आप फील करोगे। परफेक्ट मैम। और एक चीज जो हमने देखी है काफी सारे सोशल मीडिया में, और आपके भी हमने देखी थी कि मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी जी को घर पे कभी भी कह सकते हैं नहीं रखते हैं, ये एक्चुअल में क्यों ऐसे है? मैंने देखा है, जब भी मैं कंसल्टेशन करती हूँ, मैं लोगों के घर में 1 से 2 से 5 से 10 गणेश जी घर में मैं देखती हूँ। राइट। ये कहते हैं रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी हैं, लेकिन आप इतने सारे गणेश जी क्या करोगे? राइट। कोई भी भगवान है, घर में एक चलता है। राइट। आपने भगवान गणेश जी को क्या करा, घर के मुख्य द्वार पे लगा दिया। राइट। इनके साथ लक्ष्मी जी बैठती हैं, इनके साथ रिद्धि सिद्धि देते हैं। अगर मैं आपके पति को, मैं क्योंकि लेडीज करती हैं, जेंट्स नहीं करता, अगर मैं आपके पति को उठा के घर के बाहर चौकीदार बना दूं, दरबान बना दूं, रक्षा कर मेरी, तो आपको अच्छा लगेगा? माँ लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ होंगे, बच्चे हैं कभी आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे। और देवी देवता डरेंगे आपके घर में आने से, अरे भाई ये तो दरबान बना देगी। राइट। तो आपको चौकीदार क्यों बनाना है भगवानों को? हमारे अपने चिन्ह हैं। अगर आप सरदार हैं तो आप एक ओंकार खंडा लगाइए, जैन है तो अपना जैनियों का उनका आता है वो लगाइए, सर है ना, और आप हिंदू हैं तो लगाइए ना शुभ लाभ, स्वास्तिक लगाइए। आपको किसी के भगवान को, मैंने देखा हनुमान जी को रोली से बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लगा देंगे, पंचमुखी हनुमान जी लगा देंगे। अरे और भी बहुत सारे तरीके हैं घर को प्रोटेक्ट करने के। इन भगवानों को अपने घर के दरबान बनाना बंद कीजिए। आपने बोला मिट्टी के, जब भी आप गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आप देखिए, आप जो घर में गणेश लक्ष्मी रखे हैं पहले, उनको उठा के किसी पेड़ के नीचे जाकर रखाते हैं, नहीं उठा के ले आते हैं दिवाली पूजन वाले दिन। मैंने अक्सर देखा है। और उन भगवानों को उठा के पेड़ों में से मैंने एक बड़े से टब ले रखा है। मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि अब तो भैया आप आने वाले पार्कों में जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, वो इनका इतना बुरा हाल करते हैं भगवानों का। उन भगवानों से आपने पूरे साल मांगा है। उन्होंने आपको रिद्धि भी दी है, सिद्धि भी दी है, धन भी दिया है, वैभव भी दिया है, बच्चे भी दिए हैं। काम पूरा हो गया, चलो आप बाहर चलो, नए लेके आएंगे, क्योंकि ये तो प्रथा है। कभी भी आपने देखा है जो मिट्टी के वो बन रहे हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं? कहाँ से? गंदी मिट्टी से बन रहे हैं। जितना भी आपका समर्थ है, आप चांदी के छोटे छोटे गणेश लक्ष्मी जी, नहीं है तो सिक्के में है, उन्हें रख के आप पूजा कीजिए। आप मिट्टी के मत लेके आइए, धातु के सबसे परफेक्ट होते हैं। मिट्टी के आपको बनाने हैं ना, आप खुद अपनी मिट्टी से बनाइए, अपने गमले से मिट्टी निकालिए, बनाइए गणेश जी, बनाइए माँ गौरा, जैसे कि हम पूजा करते हैं माँ पार्वती की, गणगौर होती है तो मिट्टी के बनाते हैं, तो आप उस तरह से बनाइए। कोई इसमें दो राह नहीं है। लेकिन आप उनको दरबान बनाना छोड़िए और आप उनको उठा के पेड़ के नीचे बिठाना सबसे पहले बंद कीजिए, बंद कर दीजिए। अगर खंडित भी हो गया तो घर में कोई बर्तन है, कोई डोंगा है, बड़ा बर्तन है, उसमें पानी भरिए, उनको उसके अंदर उनको आप बधा दीजिए। जब वो गल जाए मिट्टी, आप गमलों में डाल दीजिए, उनका निरादर मत कीजिए। राइट, परफेक्ट। एक्चुअल में लॉजिकल रीजन दिया है कि कैसे हम अब जो डेली रिचुअल्स है या जो हमारे फेस्टिवल के रिचुअल्स है उसमें ये हमें अपनानी चाहिए, जो मैम ने यहाँ पे गाइडेंस दी है। और इस तरीके से हम कैसे अननोइंगली, जो सालों से हम देखते आ रहे हैं कि दरवाजे पे पंचमुखी हनुमान जी लगा दिया, जैसे मैम ने कहा गणेश जी की हमने तस्वीर लगा दी, वो एक्चुअल में हमें नहीं करना चाहिए। अगर मैम एक ऐसी कोई रेमेडी आपसे मांगना चाहूँगा मैं, जो स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में अगर आपके एक्स को वापस लाना है, जो आज यूथ रिलेशनशिप में है, वैसी कोई रेमेडी आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? बिल्कुल। जिनकी रिलेशनशिप बार बार बिगड़ जाती है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, उनके पास देखिए नंबर 6 प्रेजेंट नहीं होता उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर। तो वो उनको वापस लाने के लिए क्या करें, जितना हो सके शुक्र की रेमेडी की करें। ठीक है। यानी कि आप शुक्रवार के शुक्रवार कोई भी व्हाइट चीज बांटिए, रसगुल्ले बांटिए, चावल बांटिए, व्हाइट कपड़ा बांटिए, दूध बांटिए, चीनी बांटिए, ठीक है ना। ये अगर आप बांटना शुरू कर दें, कभी भी आपकी रिलेशनशिप कभी भी टूटेगी नहीं। उसको वापस अगर आपने लाना है अपनी लाइफ के अंदर,
जो भी आपकी एक्स रही हैं या चली गई हैं, पहले तो आप देखिए जो नंबर्स मैंने बोले कि अगर क्या उसका एंटी नंबर है, अगर चली गई है तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि अच्छा है कि वो चली गई हैं क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप अभी रुक गए हैं, आगे शादी के बंधन बनते तो शादी हेल होने वाली थी। और अगर आपके सुटेबल हैं, आपके नेम के स्पेलिंग से आपको कहीं ना कहीं तरक्की देने वाली अच्छी जा रही हैं, तो उनको वापस लाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ मैं आपको, है ना। आप उनका नाम लिखकर ग्रीन पेन से, है ना, ग्रीन पेन से लिखकर उसके ऊपर थोड़ी सी दालचीनी और उसको फोल्ड कर दीजिए। उसको फोल्ड करके आप महालक्ष्मी आपके घर में होंगी या माता की या फिर अपने आपकी अलमारी उसके अंदर आप उसको रख दीजिए, वो वापस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। बहुत पावरफुल टोटका मैम ने दी है, बहुत कारगर रेमेडी है। परफेक्ट। मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से मुलांग वाले इसके शिकार होते हैं और इससे कैसे बचा जाए? मत ही पूछो, घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी और आज ही बीबी शक्कर लगेगी, अच्छा तुम्हारा तो होगा ही, तुम्हारा तो होगा ही। तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो ये घर में लड़ाइयाँ हो जाती है। तो हितन भाई ये क्वेश्चन हम ना ही पूछे कि किसके। चलिए क्वेश्चन को स्किप करते हैं मैम। चलिए अगर पति की बात करें मैम, यहाँ पे हस्बैंड्स की बात करें तो पति को अपनी पत्नी से, जब कह सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली व्रतों की बात होती है, जब पत्नी व्रत रखती है तो उसमें कैसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं? हस्बैंड पत्नी की इज्जत करें। ओके बिल्कुल, आप देखिए उनको भी आपकी जरूरत है। कभी आज तक कभी आपने सोचा घर के अंदर कि मम्मी की पसंद का कोई खाना बना हो? राइट है ना, पापा को ये पसंद है, छोटे को ये पसंद है, बड़े को ये पसंद है, तेरी बहन को ये पसंद है। मम्मी ने कभी भी आज तक अपनी पसंद का खाना नहीं बनाया। कभी नहीं बनाया। एक बार उनसे तो पूछे मम्मी आपको क्या पसंद है, या हस्बैंड पूछे कि तुझे क्या पसंद है बता। कभी उनकी पसंद की कोई चीज आप मिलकर बनाइए, यही उनके लिए सबसे बड़ा व्रत है। वो इतनी कहते हैं ना कि मैं एक यहाँ पे बताऊंगी कि भगवान हर जगह विद्यमान नहीं है, ना प्रेजेंट हो सकता है एक बार में, इसलिए उसने माँ को बनाया। इसलिए माँ हर जगह है ना। माँ हमेशा, बीवी पूछेगी कि तनख्वाह मिलेगी मिलेगी माँ पूछेगी तूने खाना खाया कि नहीं खाया, खाना टाइम पे खाइयो। माँ कभी पैसे की डिमांड नहीं करती, हमेशा आपकी सुख सुविधा, आपकी लंबी उम्र की और आपकी तरक्की की कामना करती है। एक बार माँ से पूछिए कि माँ ने क्या खाया, या हस्बैंड पूछे कि अपनी बीवी से कि तूने खाना खाया। मैं कहती हूँ एक बार ऑफिस जाकर ही एक ऐसे ही फोन कर लीजिए कि तू ठीक है, तूने खाना खाया, इतने में वो खुश हो जाती हैं। और जब वो ब्लेसिंग्स देती हैं, घर की लक्ष्मी है 100%, जब वो जो ब्लेसिंग, अरे वो इतनी खुश हो जाएंगी ना आपके आने पे, इतना वेलकम करेंगी। इन्होंने पूछा तो एक बॉन्डिंग है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी आपकी वाइफ के साथ। कभी रैंडमली फ्राइडे की फ्राइडे कुछ उनके लिए गिफ्ट ले आइए, कभी उनको लिए साड़ी दिला लीजिए, कभी उनको लिए पायल दिला दीजिए जो उनको पसंद है। कुछ छोटे चोचले हैं, छोटे रिलेशनशिप को बॉन्ड को बनाने के लिए। आपको होता है अरे यार पुराने हो गए अब नहीं चलता है, शर्म आती है। अरे आपके अपने में क्या शर्म है, आप तो मियाँ बीबी हैं, खुली किताब है। आप कीजिए छोटी छोटी, आप रेमेडी कीजिए, छोटे छोटे गिफ्ट दीजिए, देखिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, बस आप उन्हें खुश रखिए, फिर देखिए। परफेक्ट मैम। और एक ट्रेंड जो आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो है हल्दी पानी का। बिल्कुल, ये एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, न्यूमरोलॉजी बेस्ड है या तांत्रिक बेस्ड है? ये कुछ भी बेस्ड नहीं है। ओके बस एक रील को आपने वायरल करना है, आपने बता दिया तांत्रिक है। तो ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ मिथ है। कुछ नहीं करना, हल्दी के पानी को घोला और ये तांत्रिक विद्या होगी, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक रील है। यस, तो इसकी तरफ ज्यादा कोई बेस नहीं है किसी भी तरह का, किसी का भी। तो इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? आप और हम ही हैं बढ़ावा देने वाले। कि आपने कह दिया कि तांत्रिक विद्या है, किसी ने बोल दिया, किसी ने बोला कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, होता कुछ भी नहीं है उससे। जिन्होंने करा होगा वो भी देख रहे हैं, जिन्होंने करके देख लिया होगा वो भी देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। परफेक्ट। और तांत्रिक विद्याएं करनी क्यों है हितेन भाई? हम लोग एक गृहस्थ जीवन में रहते हैं। हम जितना सात्विक रहेंगे, जितना हम माता रानी को जितना अच्छा भोग स्वीकार करेंगे, साधनाएं भी करनी है तो स्वास्तिक भी है। हमें माँ को दूसरी वाली साधनाओं में क्यों लेके आना है ना। साधना तो हम भी करते हैं। अगर आप अघोरी हैं, उनको अघोरियों को साधना उनकी करने दीजिए। अगर हम मियाँ बीबी हैं, बच्चे हैं छोटे, हम ये साधना घर में नहीं कर सकते। माँ के बड़े रूप हैं। एक मैं अपना कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ तो अपने बच्चों के भी चप्पल से पिटाई कर दी, कभी डंडे से कर दी। तो माँ के अलग अलग रूप हैं। पति के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, बाहर अलग हूँ। तो माँ के विशाल रूप हैं। तो माँ के विकराल रूप को घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ के शांति रूप में आशीर्वाद देते हुए माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं। तो ये जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, जो अघोरी हैं, ये विद्या उन्हें करने दीजिए। आप इस विद्या को नहीं सीखे, क्योंकि इस पे गद्दी चलती है। फिर आप गद्दी नहीं चला पाएंगे तो आपके घर का विनाश हो जाता है। परफेक्ट।
तो वो भी तो खाने को मांगती है ना, फिर आप उनको नॉनवेज नहीं दे पाएंगे, उनको शराब मदिरा नहीं अर्पण कर पाएंगे, तो उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। तो माँ को आप सेब अर्पण कीजिए, माँ को मिठाई अर्पण कीजिए, माँ को साड़ी अर्पण कीजिए, माँ को पान अर्पण कीजिए, वो तो उसमें भी खुश है, उसमें भी खुश है। तो इस तरह साधना कीजिए माँ की। परफेक्ट, ये है। मैम आखिर में आपकी जो रील मैंने देखी थी आपके प्रोफाइल में, वो थी हर एक मूलांक के अगर कोई गाड़ी वो ले रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं, तो उनके कलर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इस मूलांक वाले को ये कलर की गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इसके बारे में कुछ बताइए मैम। देखिए, नंबर्स वहीं पर रिलेट हो जाते हैं। नंबर 1 वाले को नंबर काली वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। शनि का कलर है, आप ये काली गाड़ी, चाहे लग्जरी गाड़ी है, चाहे बड़ी है आपके पास गाड़ी, मर्सिडीज है, जो भी गाड़ी है, इसको काले रंग आप अवॉइड कीजिए। ठीक है। काला रंग अगर आप लेते हैं, ज्यादातर इसके एक्सीडेंट होते जाएंगे, आपको गाड़ी फलेगी नहीं। ठीक है। और यहीं पे अगर आप किसी आर्मी में है, पुलिस में है, तो आपको फल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कारण है, आपका प्रोफेशनल भी मैं देखती हूँ। अगर आप नंबर 2 से रूल करते हैं, आप सिल्वर कलर की गाड़ी लीजिए, आप व्हाइट कलर की गाड़ी लीजिए, आपको बहुत सूटेबल रहती है। ठीक है। नंबर 3 वाले कभी भी नंबर 3 वाले कभी भी व्हाइट कलर की गाड़ी नहीं लेंगे। नंबर 3 वालों को व्हाइट कलर की गाड़ी नहीं सूट करती। वो अपनी और गाड़ियां हैं, जैसे ग्रीन है, सिल्वर है, इस तरह लीजिए, पर व्हाइट कलर 3 नंबर वाले अवॉइड करें। वो व्हाइट कलर जो है शुक्र का नंबर है, आप देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपको कलर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आपको सूट नहीं करता है कलर। नंबर 4 वाले कोई भी कलर लें, ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करें हमेशा। नंबर 4, और इनका नंबर 4 वालों के पास हमेशा आप देखेंगे नीली गाड़ी होगी हमेशा, क्योंकि कोई कलर यही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि राहु है ना, अपना कलर अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए नंबर 4 वालों को मना करूंगी कि नीली गाड़ी नहीं लें। अगर ले ली है तो क्या करें, आप इसके नीचे एक येलो रंग की जो ट्रैफिक वाली लाइट आती है, येलो कलर की पट्टी लगा दी चारों तरफ, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। नंबर 5 वाले ग्रीन ले लें, रेड ले लें, सिल्वर ले लें, पर ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करें। नंबर 6 वाले येलो गाड़ी ना लें, बिल्कुल भी। और कोई भी गाड़ी लीजिए, सारी गाड़ियों को चलती है ब्लैक एंड ब्लू, मैं हर नंबर वाले को अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है। और आप देखिए मिलिट्री की गाड़ियां हमेशा ब्लैक होती है, उनको सूट करती है, जो उनका प्रोफेशनल है। पुलिस वालों की गाड़ी देखिए, है ना, तो जो प्रोफेशनल है उनको चलने दीजिए, आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम एक गृहस्थ जीवन में रहते हैं। नंबर 6 की बात करूं, बात कर दी मैंने कि वो येलो गाड़ी ना ले, व्हाइट लीजिए। नंबर 6 वाले बहुत प्रॉस्पेरिटी का, ग्रीन कलर, तो गाड़ियों वाले खुद ही हमारे पॉडकास्ट देख देख के गाड़ियां ग्रीन बनाने लग गए हैं, पेस्टल्स की गाड़ियां बनाने लग गए हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप गाड़ियां लीजिए। नंबर 7 वाले कोई भी कलर लीजिए, ब्लैक एंड ब्लू आप अवॉइड कीजिए। नंबर 8 अपनी गाड़ी का रेड कलर ना ले, नंबर 8 वाले यहाँ पे अवॉइड कीजिए, और व्हाइट गाड़ी भी नंबर 8 वाले अवॉइड कीजिए, बाकी कोई भी कलर लीजिए, इनके लिए सूटेबल रहते हैं। नंबर 9 वाले काला रंग ना लें। एक कलर आता है व्हाइट जो बहुत शाइन मारता है, वो भी नंबर 9 वाले कलर ना लीजिए, बाकी नंबर 9 वाले कोई भी कलर लीजिए। ब्लैक एंड ब्लू तो मैं सबको अवॉइड कर रही हूँ। तो इस तरह से कलर थेरेपी होती है, कलर्स होते हैं। आपने आधा बिजनेस तो अपने गाड़ी में ही करना है, बैठते ही आपका काम शुरू हो जाता है, आप ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, सारी मीटिंग्स होती हैं, तो गाड़ी भी आपका एक रथ है, एक रथ, मैं कहती हूँ रथ है, जो आपको एक मुकाम तक, एक मंजिल तक पहुंचाता है। तो जितना वो आपके साथ मर्ज होता है, हाँ, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट में मैम ने काफ़ी सारे मिथ्स को ब्रेक किया, काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया में भेड़ चाल चल रही है, जो एक्चुअल में मिथ है, एक्चुअल में रियलिटी है, मैम ने हर एक चीज़ को यहाँ पे बताया। साथ ही में मोबाइल नंबर के लास्ट के डिजिट्स इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करते हैं, ये भी मैम ने बताया। आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू मिसगाइड किया जा रहा है, ये भी मैम ने कहा कि मिसगाइड नहीं होना चाहिए आप सबको। कौन से ऐसे मिथ्स है उनको ब्रेक किया है इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग मिसगाइड। एंड साथ ही में मैम ने जो नया एक भेड़ चाल बना है पोस्ट पेंडेमिक नए एस्ट्रोलॉजर्स का, उसके बारे में भी बताया, उनको भी गाइड किया कि एक्चुअल में उनके इंटेंशंस क्या होने चाहिए, किस तरीके से उनको अपना जो प्रोफेशन उन्होंने चूज़ किया है या किसी ने दिया है उनको कि आप ये प्रोफेशन में जाइए, तो किस तरीके से इस प्रोफेशन के इम्पोर्टेंस को समझिए, इस प्रोफेशन के थ्रू कैसे आप दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। इसके बारे में मैम ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिए और काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड किया। और साथ ही में मैम ने लास्ट में आपके मूलांक के हिसाब से कौन सी कलर्स की गाड़ी आपके लिए कंपैटिबल होगी, ये भी मैम ने बताया। तो मैम इतने सारे मिथ ब्रेकर्स करने के लिए, इतनी सारी ऑडियंस को हमारी ऑथेंटिक नॉलेज देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत मैम आभार। और आशा करता हूँ आज जो हमारा 3 महीने की रस्साकशी के बाद जो पहला एपिसोड हुआ है, वो आगे कई एपिसोड हम आगे कंटिन्यू करें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।